हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम संसार में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं एंटोनिम शब्द किस तरह से बनाए जाते हैं, किन्हीं शब्दों के हम एंटोनिम शब्द किस तरह से बना सकते हैं। और उनके लिए बनाने के लिए हम एक प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, UN अन। तो अन से देखिए किस तरह से हम शब्दों को बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक शब्द हमारे पास एबल। एबल होता है योग्य या लायक या समर्थ। इसका हम एंटोनिम्स बनाएंगे अनेबल, यानी हमने यहाँ पे जोड़ा है अन, UN अन। देखिएगा अन से बन गया है अनेबल, अर्थात अयोग्य हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट लेके चलेंगे हम एक्सेप्टेबल। तो देखिएगा एक्सेप्टेबल यानी एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल में हमारे पास होता है स्वीकार करना या स्वीकार करने के लायक हो जाना। एंटोनिम बनाएंगे अनएक्सेप्टेबल, यानी स्वीकार न करने के योग्य, न करने के लायक। बात क्लियर है कुछ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अवॉइडेबल। अवॉइडेबल होता है अपरिहार्य, कह लीजिए आप। अनअवॉइडेबल अपरिहार्य, अर्थात परिहार्य का मतलब होता है जिससे बचा जा सके। अवॉइडेबल बचने के लायक, बचने के योग्य। अवॉइडेबल बचने के लायक या जिससे बचना चाह रहे हो। अनअवॉइडेबल जिससे बचा ना जा सके। अनअवॉइडेबल जिससे बचा ना जा सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बियरेबल। अब देखिए इसमें वर्ब है हमारे पास बियर। बियर होता है सहन करना, तो बियरेबल सहनीय, अर्थात सहन करने के लायक होना। अनबियरेबल जिससे सहन ना किया जा सके। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए नेक्स्ट में लेके ब्रेक। ब्रेक में जोड़ा ब्रेकेबल। ब्रेकेबल होता है टूटने के लायक, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता हो, आसानी से तोड़ा जा सकने वाला। एंटोनिम बनाएंगे अनब्रेकेबल, जिसे तोड़ा ना जा सके। क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम कंफर्टेबल। कंफर्ट आप समझते हैं आराम, यानी आराम देने के लायक। कंफर्टेबल होता है आरामदायक, यानी जिससे हमें आराम मिलता है। अनकंफर्टेबल यानी जहाँ पे आराम न मिल पा रहा, अर्थात अनकंफर्टेबल यानी जो हमें किसी भी प्रकार की सुविधा न दे पा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं काउंटेबल। काउंटेबल होता है गणना के लायक या गिनती के लायक होना। अनकाउंटेबल जिसे ना गिना जा सकता हो। क्लियर बात फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए बढ़ते थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे पास आने वाला है जो हम लेंगे फेवरेबल। फेवरेबल होता है अर्थात फेवर में होना, यानी अनुकूल, यानी हमारे किसी चीज़ के अनुकूल होना है फेवरेबल। अन हमने जोड़ा है अन से बनेगा अनफेवरेबल, अर्थात अपने अनुकूल न होना, यानी हमारे लायक नहीं होना, यानी अपनी परिस्थिति के अनुसार न होना। फॉरगिव होता है माफ़ कर देना, यानी क्षम्य मतलब होता है किसी को माफ़ करने के लायक, माफ़ करने के योग्य होना। अनफॉरगिबल जिसे माफ़ ना किया जा सके, अर्थात अक्षम्य। बात क्लियर यहाँ तक? तो नेक्स्ट में बढ़ाते हैं एब्रिज। देखिए एब्रिज होता है हमारे पास जिसे छोटा बनाया जा सकता हो। एब्रिज संक्षिप्त करने के लायक या योग्य होना। अनएब्रिज्ड दैट मीन्स जिसे संक्षिप्त न किया जा सकता हो। अशेम्ड होता है लज्जित कह सकते हैं, यह हमने अशेम्ड मतलब होता है शर्माना, किसी पर शर्म महसूस करना। अनअशेम्ड अर्थात जिस पर शर्म ना महसूस की जा रही हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अट्रैक्टिव का मतलब होता है तुम्हारे पास किसी चीज़ को आकर्षित करना अपनी तरफ। एंटोनिम बनाएंगे इसका अनअट्रैक्टिव। क्लियर है बात यहाँ तक? अनअट्रैक्टिव जिसे आकर्षित ना किया जा सकता हो। अथराइज्ड होता है फ्रेंड्स अधिकृत, अर्थात किसी भी चीज़ से अधिकृत होना, अर्थात कहीं से हमने क्या कर रखा है, किसी चीज़ के लिए अथॉरिटी ले रखी है, यानी किसी काम करने के लिए हमारे पास अथॉरिटी है पूर्ण रूप से। अनअथराइज्ड जहाँ पर अथॉरिटी ना ले रखी हो, अर्थात हमें करने का कोई अधिकार प्राप्त न हो, तो दैट मीन्स अनअथराइज्ड। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए सर्टेन होता है निश्चित, अनसर्टेन होता है अनिश्चित। क्लियर आप जानते हैं, अनक्लियर जो स्पष्ट न हो, क्लियर स्पष्ट होना, अनक्लियर स्पष्ट न होना। कॉमन होता है बिल्कुल सामान्य साधारण होना। अनकॉमन जहाँ पे कॉमन बिल्कुल ना हो। क्लियर बात हो पा रही फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए कंडीशनल होता है हमारे पास सशर्त, अर्थात किसी पे जहाँ हमने कंडीशनिंग लगाई जा रही है, यानी कोई कंडीशन के साथ कोई काम करना। अनकंडीशनल जहाँ पे किसी प्रकार की कोई शर्त का इस्तेमाल हम न कर पा रहे हो। क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं डेवलप होता है हमारे पास किसी चीज़ को डेवलप करना, अर्थात विकसित करना, अच्छे से विकास करना किसी चीज़ का, डेवलप। अनडेवलप्ड जिसे हमने विकास न किया गया हो,
क्लियर बात है फ्रेंड्स यहाँ तक। और यहाँ जो हम अधिकतर देखिए आप शब्द देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ वर्ब के साथ साथ हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो शब्द हैं ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, यानी मोस्टली जो शब्द है हमारे पास वो एडजेक्टिव के रूप में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेटेड। एजुकेटेड होता है शिक्षित होना, अर्थात जहाँ पे पढ़ाई में क्या है, कोई शिक्षित है, शिक्षा ग्रहण किया हुआ। अनएजुकेटेड एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड होता है बच्चों फ्रेंड्स हमारे पास अपेक्षित, अर्थात जिससे हम उम्मीद रखते हो। अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद न की गई हो, यानी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटित हो जाना जिसकी हम उम्मीद न कर पा रहे होते हैं, तो ऐसी घटना घटित होना कहलाता है अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं बच्चों। लिमिटेड। लिमिटेड अर्थात अपनी सीमा में एक बात करना, यानी सीमित होना, बिल्कुल किसी काम करने के लिए सीमा में रहना। अनलिमिटेड अर्थात बिल्कुल लिमिट से बाहर की बात हो जाना। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, दैट मीन्स ऐसे बोल सकते हैं हम कई बार। एम्प्लॉयमेंट रोजगार उपलब्ध होना। अनएम्प्लॉयमेंट रोजगार न हो पाना। इक्वल, इक्वल होता है हमारे पास समान, अनइक्वल होता है असमान होना। ठीक है, फेयर, फेयर होता है अच्छा उचित, अनफेयर उचित न होना। फेथफुल, फेथफुल होता है विश्वसनीय, अर्थात जिस पर हम विश्वास कर सकते हो। अनफेथफुल जिस पर हम विश्वास न कर पा रहे हो। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट पर बचा है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल होता है कृतज्ञ होना, अर्थात किसी के लिए हम कृतज्ञ होना। अनग्रेटफुल कृतज्ञ न होना, अर्थात किसी का एहसान मानना और एहसान न मान पाना। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट फैमिलियर। फैमिलियर होता है परिचित, और अनफैमिलियर हो जाएगा हमारे पास, लास्ट वर्ड है अनफैमिलियर, अनफैमिलियर हो जाएगा परिचित न होना। चलिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखे कि हमने कुछ शब्द अपने पास से बनाए हैं जिन्हें आपने बहुत अच्छे से समझा है। सारे शब्द के हमारे पास एक सिनोनिम, क्या बोलते हैं हमारे पास, एंटोनिम्स, यानी सारे शब्द हमारे पास क्या है, एंटोनिम्स है। और कुछ एंटोनिम्स और भी क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू।